हरिदास चरण शरण और वृंदावन बास, मनसा बाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले जो फूलन में बास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री बिहारिंदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि जैसे बगीचे में अनेक प्रकार के बगीचा है, अनेक प्रकार के वृक्ष है और फल फूलों से लदे हुए हैं। अपने अपने गुण फल स्वभाव के आधार पर सब झूम रहे हैं निकुंज महल में। और उनके जो है श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो बगीचा लगाएगा तो बगीचा लगाने वाले को भी बहुत परिश्रम करना पड़े, सुबह से शाम तक देखभाल करना पड़े, पशुओं से भी बचा के रखना है, बंदरों से भी बचा के रखना है। तो सुबह से शाम तक बेचारों जो है बगीचे के भीतर ही घूमता रहता है, बहुत परिश्रम होती है। तो गुरुदेव जी बोले कि तुमने बगीचा लगाया है तो बाग को देखभाल भी तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसे ही जगत में परमार्थ एवं परमार्थियों के बगीचे सदृश नाना भांति के भाव प्रेम देश है श्री धाम वृंदावन में। तीन सबन को साध करके जो चलने वाला साधक है उसको बहुत भारी परिश्रम होती है, सबको मानना है। तीन शब्द को साध करके चलने वाले को बहुत भारी परिश्रम स्वतः ही है जाए। इसीलिए सबके मूल स्वरूप कल्प वृक्षवत श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन को अनन्य आश्रय लेकर के जो भजते हैं, अनन्य आश्रय बांध करके जो चलते हैं और श्री बिहारी बिहारिणी जी को सदा काल प्रेम से भजन करते हैं, वही स्वामी जी महाराज के अत्यंत प्रेमी जन है, जो सबको साध कर चलने वाले भक्तजन है। कभी कभी भाव सिद्धांत विरुद्ध होने के कारण परस्पर उपाधि ठाड़ी है जाए तो उसको समाधान करने लग जाओ। इसीलिए गुरुदेव जी बोले कि हमारे तो श्री स्वामी जी महाराज है समस्त कल्प वृक्षवत, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री स्वामी जी महाराज ही हमारे सर्वोपरि प्रेम स्वरूप है, हमारे गुरु है, हमारे आचार्य है और श्री बिहारी बिहारिणी जो हमारे इष्ट है। श्री गुरुदेव जी बोले ऐसे श्री बिहारी बिहारिणी जी को सदाकाल प्रेम से भजो, सेवा करो, जासो तुम्हारे समस्त मनोरथ पूर्ण रूप से सहज स्वभाव ही
सफल हो जाएंगे। जो तुम कामना करोगे हमारे प्रिया लालजू सहज ही पूर्ण करेंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो जल सींचे मूल को, तो फूल फल अघाए। मूल ही सठ सींचे नहीं, शाखन पर जल नाई। आस करे फल फूल की, मूल गए पछताए। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जैसे फल के वृक्ष के जड़ में तुम मूल में जल सिंचन करोगे तो उस वृक्ष के शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फलादि सभी परिपूर्ण रूप से परिपुष्ट हो जाएंगे अपने आप। वृक्ष के जो है जड़ में मूल में जल देने से शाखा प्रशाखा अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। तैसे ही श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य आश्रय लेकर के भजन करने से यावत परमार्थियों एवं परमार्थ को स्वतः ही सेवन हो जाता है। स्वामी जी महाराज को भजन करोगे तो जितने भी परमार्थ है सबन को सेवन है जाए हैं। क्योंकि स्वामी जी महाराज की तो एकमात्र इष्ट है जो बिहारी जी महाराज, ये बांके बिहारी जी महाराज ही समस्त परमार्थ एवं भगवत स्वरूपों के राजा हैं। इसलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि तुम स्वामी जी महाराज को अनन्य आश्रय लेकर के भजन करोगे तो सब परमार्थ को सेवन हो जाएगा। सब जगह भागने की जरूरत नहीं है, सबको मानने की जरूरत नहीं है, सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुम श्री स्वामी जी महाराज को भजन करोगे तो सबन को सेवन स्वतः ही है जाएगो। जो लोग सर्वोपरि नित्य विहार रस प्राप्ति के लिए मूल स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज को पीठ देकर स्वामी जी महाराज को त्यागी शाखा प्रशाखा स्वरूप और परमार्थ एवं परमार्थियों को सेवन करते हैं, उनको परिश्रम यूं ही निष्फल रह जाए हैं। नित्य विहार प्राप्ति नहीं होगी। नित्य विहार प्राप्ति के लिए जो परिश्रम कर रहे हो वो सब निष्फल हो जाएंगे। इसीलिए तुम केवल श्री स्वामी जी महाराज को भजन करो, स्वामी जी महाराज को मत त्यागो। श्रद्धा समय समाई बिनु, काहू दुख जिन देऊ। श्री बिहारी दास साची कहे, प्राण काढ़ी किन लेऊ। यदि कोई ये कहता है कि जो वस्तु यावत परमार्थन को मूल है, कल्प वृक्ष सदृश समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, बा को उपदेश तो सब लोगों को घर घर जाकर के, गांव गांव में, शहर शहर में जाकर के देना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। ये बात तो गुरुदेव जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया, जब स्वामी जी महाराज को धर्म कल्प वृक्षवत समस्त परमार्थ को सार स्वरूप है तो बा को उपदेश तो सबको दे देना चाहिए, सबको जानकारी होनी चाहिए। ये तो ताको लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने बोले कि हे प्यारीदास, तुम्हारे अनन्य धर्म को समझने योग्य प्रथम तो बा को, बाकी श्रद्धा होनी चाहिए। तुम्हारा धर्म है अनन्य धर्म, समझने के लिए सबसे पहले पूर्ण श्रद्धावान होना चाहिए, दूसरे उपयुक्त समय होने चाहिए, स्वरूप बुद्धि हो समझने के लिए, और धारण करने योग्य हो, तब तो स्वामी जी महाराज के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अन्यथा
तुम हर किसी को ये बात सुनाओगे तो वो प्रथम स्थिति से गिर करके तुम्हारी बात भी समझ में ना आ जाए और अपनी स्थिति से भी गिर जाएगा, तो वो आगे जा करके दुख ही दुख भोगेगो। या हमारे सबको ये धर्म नहीं समझाना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए ये महामंत्र। गुरुदेव जी बोले कि हम हर किसी को ये महामंत्र देंगे तो अश्रद्धा द्वारा जगह जगह ठोर ठोर जा करके उसका अपमान करेगा। इसीलिए ये बात सबसे छुपा के रखना चाहिए और सोच विचार करके जो स्वामी जी महाराज को अनन्य होगा उसी के लिए ये बात खोलनी चाहिए, अन्यथा सबको ये महामंत्र नहीं देनी चाहिए। तुमने जो मंत्र दे दिया उसको भी पालन नहीं कर पाया, जो पहले वो कर रहा था उस स्थिति से भी वो गिर जाएगा, तो फिर आगे जाकर के पथभ्रष्ट होने का डर है। इसलिए स्वामी जी महाराज का धर्म सोच समझ के समझाएंगे, ठोक पीट करके ठोक बजा करके ही देना चाहिए महामंत्र। और यदि महती सभा में, बड़ी बड़ी सभा में जाकर के अगर स्वामी जी महाराज के बारे में प्रतिपादन करना है, स्वामी जी महाराज के बारे में बताना है, तो निडर होकर के, निसंकोच होकर के, डांट डांट करके सबके सामने स्वामी जी महाराज के बारे में बता देना चाहिए। चाहे कोई तुम्हारो प्राण ही ले ले, तुम्हें मृत्यु दंड दे, फिर भी अपने स्वामी जी के बारे में कभी भी कोई भी मिलौनी बात को मिला करके नहीं कहना चाहिए। जो स्वामी जी महाराज का धर्म है, जो स्वामी जी महाराज की उपासना है, उपासना को यथा स्वरूप वर्णन करना चाहिए। सोगी सांगी धर्मी भय, सिलह न पूजे साध, ढिग आयो बूढ़ियो मरे, ओढ़ो धर्म अगाध। जैसे शिला बिनने वाले या भीख मांगने वाले जगह जाकर के सबके खेतों में जाकर के शिला बिन करके लाते हैं, दिन भर शिला बिन करके लाते हैं, तब जाकर के वो 2-4 केजी अनाज इकट्ठे कर लेते हैं। तो शिला बिनने वाले ठोर ठोर से जाकर के शिला बिन करके लाते हैं। तैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ 2-4 बातें किसी परमार्थियों से ले लिया, 2-4 बातें और किसी परमार्थी के घर से ले लिया, ऐसे करके अनेक सिद्धांतों को इकट्ठे करके अपने हृदय में एक प्रकार को परमार्थ रूपी देश ठाड़ो कर देते हैं। सभी बातों को इकट्ठे करके बसते हैं। ऐसे लोगों को टकसाली महापुरुष महत्व नहीं देते हैं, चाहे वो कुछ भी कहें कुछ भी करें, टकसाली महानुभाव उसको महत्व नहीं देते हैं। 10 तरह की जो बातें करते हैं, एक तरह की बातें न करके 10 जिसके इष्ट है, ऐसे लोगों से जो टकसाली उपासक महानुभाव होते हैं वो लोग महत्व नहीं देते हैं। श्री स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य धर्म तो ऐसे इतने अद्भुत अगाध ओढ़ो, माने सबसे सर्वोपरि है। स्वामी जी महाराज को धर्म ऐसा ओढ़ो है कि सर्वोपरि है कि स्वयं ब्रजपति को तो दुर्लभ है, स्वयं ब्रजपति ठाकुर श्री कृष्ण को भी दुर्लभ है, और साक्षात श्री लक्ष्मीपति नारायण तो ललचाने में भी लज्जा मानते हैं उसको स्वामी जी महाराज को धर्म के लिए लालच करने में भी उनको शर्म आती है, लज्जा, क्योंकि कभी भी उनको प्राप्त है ही नहीं वो नित्य विहार। और तो और रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना, कृपा के विहीन जितने भी रसिक जन है, वो रसिक जन भी स्वामी जी महाराज को धर्म को सुनते ही भय खाते हैं। लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ,
इनते कौन बड़ो अधिकारी। लक्ष्मीपति और ब्रजपति को भी दुर्लभ है और इनसे बड़ो कोई भगवत स्वरूप संसार में यहाँ धरती से लेकर के वहां तक ऐसे बड़े अधिकारी कोई नहीं है। जैसे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, प्रांत के अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री, परंतु जो वस्तु राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री को भी दुर्लभ हो तो वो वस्तु क्या है? वही वस्तु श्री स्वामी जी महाराज को नित्य विहार है। तो बाके बारे में समझाते हुए बोले कि लक्ष्मीपति को और ब्रजपति को दुर्लभ है, इनसे बड़ो कोई अधिकारी भी नहीं है। ऐसे बड़े बड़े अधिकारी भी नित्य विहार के बाहर ही खड़े हैं। या रस को ललचात लजाते लक्ष्मीपति नारायण। ललचाने में भी लज्जा मानते हैं लक्ष्मीपति नारायण। जो वस्तु वो वस्तु स्वामी जी महाराज के पास में है। साखी भक्त को भर सके रसिकन को मन त्रास। जो स्वामी जी महाराज के अनन्य भक्त है वही या रस रीति को धारण कर सकता है। रसिकन के मन त्रास, बड़े बड़े रसिक महानुभाव जो है भयभीत हो जाते हैं। साधक सिद्ध साहु संग ही सब धन अभिमान नव नवायन। जामा रग थाके मुनिगना रसिकन पकड़ो कान। श्री स्वामी हरिदास रसिकन मध्य बखान। जिस मार्ग के लिए बड़े बड़े मुनिगण, ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी सब लोग जो है कान पकड़ के बैठे हैं, कान में अंगुली डाल करके बैठे हैं कि ये वस्तु तो बहुत ही सर्वोपरि वस्तु है। हम लोगों को तो ये वस्तु कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी भी जो है स्वामी जी महाराज के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। और श्री स्वामी जी महाराज ने यह रस रीति को रसिकन के बीच में, रसिकन के मध्य में ही सबके सामने चौड़े में श्री स्वामी जी महाराज ने बखान किया है। श्री बिहारीदास हरिदास को भजन कौन हूँ गास। गहन चिमटी चिमटा जो नोह में की फांस। जैसे नख में लगी हुई झीनी जो फांस है, इतनी झीनी है कि उसको जो है नाखून से, चिमटा से, चिमटी से, किसी भी प्रकार से वो फांस जो है निकालने में नहीं आता। उस तरह से वो फांस जो है नाखून के भीतर गड़ा हुआ है। तैसे ही रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य रसमय भजन की जो है घास ऐसी झीनी है कि हर कोई तो समझ नहीं सकता। और या रस रीति को न तो और रस के द्वारा और सिद्धांत द्वारा ही कोई समझ सकते हैं। जो स्वामी जी महाराज की रस रीति है और परमार्थ के द्वारा तो कोई समझ ही नहीं सकता। और न श्रुति स्मृति वेद पुराणों ने जो बखान किया है उस बखान द्वारा, उस वर्णन द्वारा भी स्वामी जी महाराज के स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं कर सकता। जानकारी कर सकता है तो केवल रसिकन की मधुर वाणी द्वारा ही। फिर हम प्रियालाल को लाड़ लड़ा सकते हैं, स्वामी जी महाराज को भी जान सकते हैं। स्वामी जी महाराज के स्वरूप के बारे में, उनके अनन्य धर्म के बारे में जब तक हम लोगों को ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह से भटकते रहेंगे। श्री बिहारी दास जी तत्चतुर्मत ते बस करी सत भाई। जिन सो किने चतुरई सबे गवाई बाई। गुरुदेव जी महाराज के सामने आकर के किसी ने कहा कि महाराज इतने सर्वोपरि वस्तु जो आप वर्णन कर रहे हैं या रस एवं बाकी गासन को ग्रहण कर वो तो बहुत दूर की बात है कि हम लोगों को ये
बात ही समझ में नहीं आ रही है। पहले ये बात समझना ही हमारे लिए तो बहुत कठिन हो रही है। हम नित्य विहार प्राप्ति कैसे कर पाएंगे महाराज? ताको लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज ने समझाया कि हे बिहारी दास, जो शुद्ध प्रेमी स्वभाव के चतुर जन होते हैं वे तो अपने साचे भाव से ही श्री स्वामी जी महाराज को अपने बस में कर लेते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वे उनसे नाना प्रकार के चतुराई दिखाने लग जाते हैं स्वामी जी महाराज से। जा सो उनके जन्म कर्म उन्होंने जो कुछ भी जिंदगी भर में समझा वो सब के सब ऐसे ही निष्फल हो जाएगा। उतेरो की फारसी इत पंडित को पाठ, भाषा ही संशय मिट्यो संस्कृत ते नाथ। गुरुदेव जी बोले कि अपने परमार्थ को, सिद्धांतों को समझने के लिए लोग जो है संशय मिटाने के लिए, परमार्थ में जो भी संशय है उसको मिटाने के लिए लोग जो है या तो फारसी भाषा को आड़ लेते हैं या तो संस्कृत। हिंदू जो है संस्कृत भाषा के वचन को मानते हैं और मुगल लोग जो है फारसी भाषा को मानते हैं। मुगल अपने परमार्थ में, अपने धर्म में कोई भी बात को समझने के लिए अपने फारसी भाषा को ही मान्यता देते हैं। ऐसे ही हिंदू सनातन के धर्म के लोग संस्कृत भाषा को सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। और गुरुदेव जी महाराज बोले ठीक है, जो जैसो कर रहे है करने दो, मैं तुमसे कह रहा हूं भाई, यावत संशय श्री स्वामी जी महाराज के मुख कमल के द्वारा जो वचन निकली है, जो स्वामी जी महाराज की वाणी जी है, उन्हीं वाणियों को अध्ययन करके, श्रवण करके हमारे संशय जो है, समस्त भ्रांति जो है, संशय मिट गए हैं। इसीलिए अब तुम जो है संस्कृत प्रमाणों को मत ढूंढो। तुम्हें संस्कृत श्लोक की, संस्कृत प्रमाणों की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात यावत परमार्थ को सार स्वरूप क्या है कि श्री हरि चरणार बिंद से प्रेम हो जाए जीव का। सभी का यही मत, अभिमत है कि भाई श्री हरि चरणार बिंद से प्रेम को सर्वोच्च पुनर्तम प्रेम स्वरूप एकमात्र श्री स्वामिनी बिहारी बिहारिणी जी को नित्य विहार है। और समस्त सारण को सार क्या है कि यावत परमार्थी जन श्री हरि चरणार बिंद तक पहुंच जाए, श्री हरि की चरण कमल की भक्ति मिल जाए, यही सार है सबका। और उन सार को सर्वोच्च पुनर्तम स्वरूप क्या है कि श्री नित्य बिहारी बिहारिणी जी को नित्य विहार है, जाको मर्म भेदी उपदेश एवं प्राप्ति केवल श्री स्वामी जी महाराज की वाणी द्वारा ही सफल हो सकता है। अगर व्यक्ति को सफल होना है तो श्री गुरुदेव जी की वाणी, श्री स्वामी जी महाराज की वाणी, आचार्य महापुरुषों की वाणी को ही अध्ययन करना चाहिए। इसलिए साचे परमार्थ के जन जो है लालच साधकों को और काऊ प्रमाणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो स्वामी जी महाराज ने कृपा करके आदेश किया है, उन्हीं आदेशों को पालन करते रहो कि बिहारी जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। बोलबा के बिहारी लाल की।